ಬಿಜೆಪಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ, ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳುವ ಸರ್ಕಾರವಿದು. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ, ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಕ್ಷಸರಂತಿವೆ ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ 40%ನಲ್ಲಿ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೂ 30% ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಂದಿರ, ಮಸೀದಿ, ಮಠಗಳಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ನರಕದಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ನರಕದಲ್ಲೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗವೇ ಬೇಕು. 40% ಕಮಿಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ. ಆತ್ಮೀಯರಾದ ದಶರಥ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ and Devraj Aras became the chief minister and K.H. Patil, my revered father, became agriculture. ಹಿರಿಯರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಡ್ಡದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಗೆಳೆಯರಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಮಯೂರ್ರವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎಐಸಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಗದಗ ಶಹರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಗುರಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಯಾವತ್ತು ಮುಂದಾಳುಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ कि ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी के एमएलए यत्नाल आपने पढ़ा होगा, वो कहते हैं कि 2500 करोड़ रुपया में मुख्यमंत्री की, सीएम की पोस्ट बीजेपी बेच रही थी. अगर यत्नाल गलत कह रहे हैं तो यत्नाल को निकालो बीजेपी से, और अगर यत्नाल सही कह रहे हैं तो पूछो बसवराज बोम्मई जी ने उन्हें कितने हजार करोड़ रुपया दिया था सीएम बनने के लिए, और किस किसने लिया था दिल्ली तक. बीजेपी के नेता यत्नाल कहते हैं कि यहाँ के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो पिंप हैं, दलाल हैं. हम नहीं कह रहे. अगर वो गलत कह रहे हैं तो उन्हें निकालो, और अगर सही कह रहे हैं तो आपका इंडस्ट्री मिनिस्टर दलाली कर रहा है, उसे निकालो. दोनों में से एक बात तो सच हो गई. जो बीजेपी के नेता हैं योगेश्वर, वो कहते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह राउडी हैं. हम नहीं कह रहे. तो अगर वो राउडी हैं तो अमित शाह फिर क्यों हैं पद पर, और नहीं तो योगेश्वर के खिलाफ कार्रवाई करो. दोनों में से एक तो सच होगा. दोनों गलत कैसे हो सकते. कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने ऑडियो जारी किया कि टुमकुर के बीजेपी एमएलए ने 90 लाख खा लिए रिश्वत के. चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई चुप है. अगर वो ऑडियो गलत है तो बोलिए कि गलत है, और अगर वो ठीक है तो बीजेपी के एमएलए को गिरफ्तार करो. इसलिए कि इस सरकार को सेंट्रो रवि चलाता है. राउडीज इस सरकार को चलाते हैं, गुंडे इस सरकार को चलाते हैं. शरीर की दलाली करने वाले लोग इस सरकार को दुर्भाग्य से चला रहे हैं. सेक्स ट्रेड में जो लोग हैं वो चला रहे हैं. नहीं तो सेंट्रो रवि पुलिस की ट्रांसफर करवाएगा तो हमारी बहन बेटी की रक्षा कौन करेगा, कानून कौन लागू करेगा. और अभी इनको, जब इन्होंने देखा भी हार रहे हैं, तो एक नई बात शुरू कर दी. ऐसे व्यक्ति जिनके विचार असुरों जैसे हैं, वो शरीर और काया में मनुष्य हैं, पर जो विचार से, बुद्धि से, चिंतन से, रास्ता से, दृष्टि से वो असुरों जैसे हैं।
ये हम नहीं कह रहे, ये दिंगलेश्वर स्वामी जी कह रहे हैं, जो इसी क्षेत्र में एक संस्था चलाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे असुर हैं, ऐसे राक्षस हैं कि मुंबई सरकार से जब मठों का पैसा मांगने जाए तो ये कहते हैं तुम्हें रिश्वत में 10% डिस्काउंट मिलेगा, 30% कमीशन मठों को भी देना पड़ेगा। ऐसे लोग जो न मंदिर को छोड़ते, न मस्जिद को छोड़ते, न मठों को छोड़ते, क्या उनकी जगह स्वर्ग छोड़िए नरक में भी हो सकती है? इन सबको प्रभु लंबी आयु दे। ये हमें मारना चाहते मार लें, कोई दिक्कत नहीं, पर सबको लंबी आयु दे प्रभु। पर जब जाएंगे सब ऊपर तो इनको नरक में जगह नहीं मिलने वाली, एक तीसरा कोई जगह बनानी पड़ेगी 40% कमीशन वालों की, क्योंकि इन्होंने लूट लिया। इनके एक मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण कहते हैं कि सिद्धारमैया की हत्या कर दो, उन्हें जान से मार दो। बोम्मई साहब, जेपी नड्डा जी, मोदी जी, एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए आप, इसी हिंसा की राजनीति ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसी हिंसा की राजनीति ने इंदिरा गांधी जी की हत्या की। इसी हिंसा की राजनीति ने हमारे नेता राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया। आपकी इसी सोच और हिंसा की राजनीति ने विद्याचरण शुक्ला, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस को जान से मार दिया, गोली मारकर। तो क्या कांग्रेस घबरा गई? मैं आज बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, आप सिद्धारमैया जी को मारना चाहते हैं ना, अश्वत्थ नारायण जी, बसवराज बोम्मई जी, मोदी जी, उनको क्यों? एच के पाटिल को भी मार दीजिए, पीटी परमेश्वर नायक को भी मारिए, रणदीप को भी मारिए।